कि हाथ में पिस्टल, कमर में पिस्टल, हाँ। मुंह में दबा हुआ होगा कहीं बांग्ला पान, और आतंकवादी बेचने से बाज नहीं आए तो अब भी मिटा के रख देंगे पाकिस्तान। हाँ। राम सबके हैं कि उन सबको भी तो वीआईपी बना दो, फिर सबको बराबर करो। मुलायम सिंह या सरकारों ने गोली मरवा के हत्या करवा दी, और उनको अगर वीआईपी दर्शन मिलता है तो उनको मिलने का अधिकार है कि तब आपकी आस्था क्यों नहीं जगी। जो हिंदू हित की बात करेगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जवान पे राम के नाम का पिस्टल। पठारी बंधु थे, दोनों यहाँ बलिदान दिए, इसी धरती पे बलिदान दिए। माननीय जी हमारे संघ चालक जी हैं, और उनकी बहन ने यहाँ प्रतिज्ञा किया था कि मैं विवाह नहीं करूंगी जब तक राम जी का महल नहीं तैयार हो जाएगा। आ रही हैं, विशिष्ट स्थिति में आ रही हैं। मैं चूँकि स्वयंसेवक हूँ और मेरा काम कारसेवकपुरम में बैठ करके सारे अतिथियों को सम्मान सहित बुलाना था। मैंने उनको जब बुलाया तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया बहन जी, क्योंकि वो ऐसी बहन है मेरी जो आज से लगभग 22 साल पहले, 25 साल पहले 90 में प्रतिज्ञा ली थी। उनका विवाह जो है 17 तारीख को था, उनका भाई, दोनों भाई का। यहाँ पे मुलायम सिंह या सरकारों ने गोली मरवा के हत्या करवा दी, इन बातों का वीआईपी दर्शन से क्या लेना देना है? अगर वो आती हैं और उनको अगर वीआईपी दर्शन मिलता है तो उनको मिलने का अधिकार है, क्योंकि उनका एक प्रतिज्ञा है। कुछ ऐसे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा वाले हैं जो आज तक इसी अयोध्या में रहते हुए। उनको जो दंगों में इतने सारे हिंदू मरे और मुस्लिम मरे हैं, तो उन सबको भी तो वीआईपी बना दो, फिर सबको बराबर करो। टैक्स पेयर तो ये आदमी भी है। देखिए ऐसा, एक मिनट, भगवान श्री राम वनवास हुआ था 14 बरस का, ठीक है? एक मिनट सुनिए, जब 14 बरस का वनवास हुआ, साइड हो जाइए प्लीज। देखिए भाई साहब, एक मिनट, भाई साहब ने लोगों ने कहा कि यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। वीआईपी मतलब होता है एक आइडियोलॉजी, एक आदर्श। जब एक आदर्श होता है तो विधायक के रूप में हो सकता है, किसी माननीय के रूप में हो सकता है, वो हजारों लोग को उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला कहीं पीछे ढकेला रह जाए और उसको मार्गदर्शन देने वाला न रहे, तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि वीआईपी कल्चर माने ये जो माननीय सम्माननीय जो अधिकारी गए हैं उनको बिल्कुल दर्शन कराना चाहिए, जिन्होंने बहुत समर्पण भाव से इस कार्य को पूर्ण कराने में अपना सहयोग दिया है। तो मतलब जिनकी आज तक का इस सब 500 वर्षों के संघर्ष में कहीं ना कहीं उनकी एक आस्था रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो 500 साल का जो संघर्ष था वो हर एक व्यक्ति ने झेला, हर एक परिवार ने झेला है। राम सबके हैं। आपको एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बहन जी मुझको फोन की, वो सिने जगत की मशहूर एक्ट्रेस है, हीरोइन है। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनको इस आपके माध्यम से पता लग जाएगा। उन्होंने मुझको फोन किया, मैंने फोन रिसीव किया। उन्होंने मुझको फोन किया और वो कहीं कि आप 25 लाख रुपए जो 25 लाख रुपए चंदा दे रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं। मैं 25 लाख देने को तैयार हूँ। तो मैंने अधिकारी से अपने ये बात रखी कि ये सिने तारिका हैं और इन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए मैं दे रही हूँ। तो मेरे भाई साहब ने फोन लिया और उनसे बात की कि बहन जी, जब समर्पण अभियान के लोग आपके घर गए थे, आप बहन जी, जब उनको पूछा गया कि आपके यहाँ कोई समर्पण अभियान मांगने गया था, समर्पण मांगने गया था, तो उन्होंने कहा हाँ गया था। तो उन्होंने भाई साहब ने तुरंत पूछा कि तब आपकी आस्था क्यों नहीं जगी, तब आपने 25 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं कही। आज आप 25 नहीं, 50 नहीं, 1 करोड़ रुपया देंगी तो भी हम आपको बुलाने में असक्षम है। मतलब देखिए, सवाल सबसे बड़ा अब यहाँ पर ये खड़ा हो गया ना कि राम आखिर किसके हैं? राम सबके हैं। राम सबके हैं, लेकिन 22 तारीख को अगर सभी लोग जानेंगे तो राम किसी को दर्शन नहीं मिल पाएगा। ये आप भी समझ रही हैं। ये हम उनको बुलाना चाहते हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वीआईपी को बुलाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि साधु संतों महंतों को, वो कारसेवक जो बलिदान हुए हैं उनको, साधु संत तो कोई समर्पण नहीं दिए बड़ा, लेकिन साधु संतों के प्रयासों से ये अयोध्या नगरी आज सजी है। तो क्या लग रहा है कि बहुत से लोगों को ये बात खटक भी रही होगी कि आज भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ऐसा है, कोई भी काम आप करिएगा चाहे परिवार या समाज में, तो बहुत से गतिरोध आते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा ये सब प्रश्न बहुत गूढ़ और पीछे है। हमारी आस्था जिसको कि हम एक अपमानजनक जी रहे थे,
आज मोदी जी के कारण हम लोग आज इस स्वच्छंद वातावरण में जी रहे हैं। स्वच्छ प्रशासन चल रहा है, इसमें राजनीतिक नहीं आनी चाहिए और हम सब बहुत ही खुश हैं, बहुत आनंद है। ठीक है, रुकिए आ रही हूँ। देखिए, एक विचारधारा ये है और एक विचारधारा आपकी है। अब आपका क्या वाकई मंशा बदली है? हम कार्यशैली को नहीं कोस रहे, हाँ, फिर किसको कोस हम रहे हैं? आदरणीय योगी जी मोदी जी के सामने नतमस्तक है कि उनने आज 500 साल पुरानी चीज को करके दिखाया। हाँ, 22 तारीख के बाद पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को मानते हुए कितने लोग चलते हैं वो आप मैडम दिखाएंगी साल भर तक। आप प्रण लीजिए आज के दिन। आदर्श मानते हैं, जो आदर्श मानते हैं वही अयोध्या आते हैं और मुझको लगता है कि इसमें किसी पर प्रश्न नहीं है। इनका कहना है कि आने वाले समय में यही अयोध्या जो है धार्मिक से पिकनिक स्पॉट बन जाएगी। ये अब व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये अपना व्यक्तिगत विचार है, ये आस्था की जननी है। और सरजू हमारे रामानंद भद्राचार्य जी ने इतने प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में बताया, एक एक साक्ष्य के संग बताया कि कहाँ कहाँ पर हमारे सरजू जी का, हमारे कहाँ अंदर कहाँ पर सब चीज का उन्होंने बताया। 84 खंबा। और मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 88 में अशोक सिंघल जी, माननीय अशोक सिंघल जी के साथ में मैं उस साक्ष्य को देखा हूँ जहाँ पर कि कसौटी भी थी, स्वास्तिक भी था, ओम भी था। और उस समय चौहान जी आने वाले थे, गृह मंत्री थे, हम लोग कार सेवा कर रहे थे, तो हम लोगों ने को एक एक साक्ष्य प्रदर्श रूप से देखा है। हाँ। और ये मानता हूँ कि ये हमारे जो पुराने इस्लाम के मानने वाले हैं, इन्होंने हमें गुलामी के प्रतीक के रूप में ये जो विरासत छोड़ दी थी, आज उसका अंत हुआ है। जी। और हम लोग आज बताइए कि जिस तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता का आज यहाँ पर संगम दिख रहा है, इसको युवा कैसे देख रहा है? तो युवा का अपना नजरिया है, युवा का अपना, शौक हो जाता है जब बाइक उसके आगे कर दो तो। हाँ जी, साथ लेता है। अयोध्या जो है, युवा को यही बताना है कि सनातन है तो हम हैं, सनातन है तो हिंदुस्तान है, सनातन है तभी हम सुरक्षित हैं। अपने संस्कार को बचाइए, अपने। बिल्कुल। आपके पास में महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, कैसे देख रही हैं इतनी विचारधारा को? आपने सुना है, आपकी विचारधारा क्या है? कैसा भी विचारधारा कुछ भी हो, हमारा मंदिर बन के तैयार हो गया, हमारी विचारधारा यही है। हमारा मंदिर, जय श्री राम, श्री राम, मेरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। योगी जी ने, मोदी जी ने राम के रूप में आए इस धरती पे और हमारे मंदिर को तैयार कर दिया। यही सबसे बड़ी विचारधारा हमारी थी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप बताइए। बस मैडम मैं चलूंगा, मैंने विचार रखा, दोनों अपना विचार रखा जी, आ रही हूँ। कैसा होगा मेरा आने वाला जमाना डिजिटल? हाँ। कैसा होगा आने वाला जमाना डिजिटल? बना दिया पक्का मकान और लगा दिया घर में पानी का नल। तो कैसा होगा आने वाला कल? खेतों में भी पानी करेगा कल कल, और खेतों में भी पानी करेगा बिना साधन के कल कल, तो घर में भी होगा नल। तो कैसा होगा जमाना आने वाला डिजिटल? और कैसा होगा आने वाला युवा? कैसा होगा? जय श्री राम आने वाला युवा। रुको कि ऐसा होगा, ऐसा होगा मेरा आने वाला युवा कि हाथ में पिस्टल, कमर में पिस्टल, मुंह में दबा हुआ होगा कहीं बांग्ला पान, और आतंकवादी बेचने से बाज नहीं आए तो अब भी मिटा के रख देंगे पाकिस्तान। जो हिंदू हित की बात करेगा। पाकिस्तान मतलब कि आप यहाँ के युवाओं को उग्रवादी बनाएंगे? नहीं, उग्रवादी नहीं। पाकिस्तान मिटाने की बात करते हैं। जब वो बाज ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? क्यों आप कह रहे हैं यहाँ पिस्टल रखेंगे, यहाँ पिस्टल रखेंगे? समझा रहे हैं ना उनको। मुद्दे से ना भटकिए। पिस्टल रखने की बात क्यों आई यहाँ पे भाई? इसलिए आई कि उस टाइम गोलियां अहिंसा भी युवा रख सकते हैं ना। सनातन का तो यही ना, अहिंसावादी होना कि हिंसावादी हो जाना। प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? सनातनी होकर रामराज आएगा ना, तो रामराज के पिस्टल उठाते थे। रामराज मोदी जी लाएंगे ना। आ गया भाई। क्या बात करते हैं? ये विचारधारा देंगे युवाओं को। मोदी जी का आगमन हुआ, अब यहाँ पे रामराज आ चुका है। आज उन्होंने जो भी कार्य कर दिखाया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। इसके लिए मोदी जी, योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। इनकी वजह से युवाओं को भी बहुत बड़ा रोजगार भी मिल गया। जो यहाँ के युवा बाहर जाके रहते थे उनको यहाँ पे स्वतः ही रोजगार मिल गया। और आज मोदी जी ने जो काम कर दिखाया, हमारे समझ से तो ऐसा कोई भी आज तक कोई प्रधानमंत्री ना कर पाया है, ना कर पाएगा। ठीक है, कैसे देख रहे हैं बदलाव को? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जवान पे राम के नाम का पिस्टल, कमर पे राम के नाम का पिस्टल,
दिल में राम के नाम का पिस्टल, हाथ में राम के नाम का पिस्टल, यही पिस्टल हमारा बहुत कारगर है। इसी पिस्टल से पाकिस्तान क्या सबको भगा देंगे। जय श्री राम। भौकाल टाइट करेंगे आप। बस बस राम के नाम का पिस्टल राम बहुत तगड़ा है। राम के नाम का राम पिस्टल, के ये नाम का बताइए। पिस्टल पूरे विश्व में, कण कण में, हर क्षण में सिर्फ राम। ये राम के नाम से बग जाए। बोलो नंद कंद भगवान की। भगवान श्री राम को एकदम शालीनता, सुंदरता और अहिंसावादी बताया जाता था। आप कह रहे भगवान के नाम का पिस्टल रखेंगे? पिस्टल आप समझिए, राम के नाम का पिस्टल मतलब राम ही, जिसे कहते हैं राम, वही पिस्टल हमारे लिए कारगर है। वही पिस्टल बहुत बड़ी है। सिर्फ उनका नाम ही काफी उनका नाम ही काफी है। पूरे विश्व में, कण कण में, क्षण क्षण में सिर्फ राम। अंतिम तक तो राम का ही नाम जाता है, तो राम का नाम तो एक अलग ही बात हो गई, वो हर जगह अंकित है। जी, वो तो है ही है। इसीलिए तो राम राज आया है, इसीलिए तो आ गया है। राम राज। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभी तो खाली शेख हसीना बम्बई से चली है पैदल। अभी देखो पूरे विश्व से जितनी हसीनाएं हैं सब आएंगे अयोध्या जी में। सबकी घर वापसी करवाएंगे। क्यों? राम हर क्षण, हर आपने क्या कहा, हर कण में, हर क्षण में सिर्फ राम। हाँ, तो मतलब सबकी आप घर वापसी करवा देंगे, सबीना पैदल तो चलिए। राम राज का मतलब ही क्या है? अयोध्या जी में राम राज किसे कहते थे? हर आदमी के सीने में राम दबा होना चाहिए। कहीं पर हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। अंडरस्टैंड? तो केवल हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदुत्व होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कैसी बात की आपने? राम होना चाहिए, राम की बात होना चाहिए। पहले कभी नहीं देखी अयोध्या नगरी, ऐसी सजी है मेरी अयोध्या नगरी। गली गली सजी है, सजा सजा है चौराया, और सज चुका है यहाँ द्वार। आज आए थे मोदी सरकार, कितना जोरदार किया है लता जी का चौराहे का श्रृंगार, जहाँ बज रहा है गिटार। जय जय श्री राम, जय जय। जो है चर्चा ऐसे चलती रहेगी, लेकिन लोगों की विचारधारा जिस तरीके से, तमाम यहाँ पर विचारधारा देखने को मिली, लेकिन उस बीच जिस तरीके से राम राज्य जो स्थापित होने की कामना यहाँ अयोध्या वासी कर रहा है, वो अपने में काबिले तारीफ की बात है। और यकीनन आने वाला जो समय है, हिंदू राष्ट्र की लगातार जो चर्चा हो रही है, वो साफ तौर पर अयोध्या वासी की जुबान से समझ में आ रही है। तो ये थी अयोध्या नगरी की बड़ी कवरेज अयोध्या वासियों के साथ में। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे रीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।